अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फ़ातिमा ज़ीशान है और मैं प्रैक्टिस करती हूँ फ़ारूक हॉस्पिटल वेस्टवुड ब्रांच और किंडर केयर क्लिनिक कैनाल व्यू हाउसिंग सोसाइटी लाहौर। आज हम बात करेंगे एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो बच्चों में पाया जाता है, जिसे कहते हैं स्पीच डिले, यानी कि बच्चों का वक्त पर बात ना करना। और जो ये लैक ऑफ डेवलपमेंट है स्पीच की, एक बहुत चैलेंजिंग मरहला होता है और बहुत परेशानी का बायस बन जाता है पेरेंट्स के लिए। इसलिए हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि कब हमें कंसर्न होना चाहिए एज पेरेंट्स स्पीच के मामले में, और क्या इम्पॉर्टेंट वजूहात हैं वक़्त पे स्पीच के ना बनने की, और उसके बाद हम इसके लिए क्या घर में जो है थेरेपीज़ कर सकते हैं और क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारे बच्चे जल्दी बोलें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्पीच जो है वो 2 टाइप्स की है। एक है रिसेप्टिव, जो हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और एक है एक्सप्रेसिव, जो कि बच्चा बोल रहा है। तो हम बात करते हैं कि जो बच्चा जब पैदा होता है तो तकरीबन 2 या 4 माह की उम्र में वो आवाज़ें निकालना शुरू करता है। उसके बाद एज़ टाइम गुज़रता है, 6-8 माह का होता है, तो वो आवाज़ें सिलेबल्स की शक्ल इख्तियार करती हैं, लाइक माँ, दा, बा। और फिर जैसे ही बच्चा 1 साल का हो जाता है तो वो सिलेबल्स कनेक्ट हो जाते हैं, यानी कि मामा, दादा, तो वो एक मीनिंगफुल जुमले, वर्ड्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली अब ये कि हर बच्चे का एक अपना प्रोफाइल है जिस तरह से उसने स्पीच को लेकर चलना है, लेकिन ये कि अमूमन ऑन एवरेज जो देखा गया है वो ये है कि तकरीबन बच्चे अपने फ़र्स्ट मीनिंगफुल वर्ड्स 12 से 14 महीने के बीच में बोल लेते हैं, और अंदाज़न 18 महीने पे 10 से 20 वर्ड्स की वोकैबुलरी इनकी होती है, जबकि अराउंड 2 इयर्स ये तकरीबन 2 लफ्ज़ों को जोड़ लेते हैं, जैसे कि ये कार, दे दो। तो ये जब लफ्ज़ जोड़ने की बारी आती है तो एटलीस्ट उनके पास 100 या 200 अल्फाज का ज़ख़ीरा होता है, तो वो लफ्ज़ जोड़ पाते हैं। तो बेसिकली 1 साल से लेकर 2 साल तक बड़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है स्पीच की, और फिर 2 साल के बाद 3 साल तक। 3 साल में क्या होगा कि जब 3 साल का बच्चा है वो 3 लफ्ज़ बोलेगा। तो बेसिकली ईजी जो अंडरस्टैंडेबल चीज़ है वो है 2 वर्ड्स बाय 2 ईयर्स एंड 3 वर्ड्स बाय 3 ईयर्स, यानी कि 3 साल का बच्चा कहेगा ये दे दो। ठीक है। अच्छा, अब कब हमें कंसर्न होना है? ये तो है नॉर्मल डेवलपमेंट, लेकिन इसकी भी एक थोड़ी वेरिएशन है। कंसर्न ये है कि अगर बच्चा जो है वो 18 महीने तक अपना कोई लफ्ज़ ना बोले, एक बड़ा कंसर्न है। इस पर हमें फ़ौरन किसी स्पीच थेरेपिस्ट से, अपने डॉक्टर से फ़ौरन मशवरा करना है। इसी तरह अगर 2.5 साल तक बच्चा लफ्ज़ ना जोड़े, 2 वर्ड्स को ना जोड़े, जो कि हमने कहा है 50% बच्चे तकरीबन 2 साल पर जोड़ लेते हैं, वो भी कंसर्न है। इसी तरह अगर जो है बच्चों की 3 साल के जो बच्चे हैं वो बोलें, लेकिन हमें उनकी बात समझ ना आए, ख़ास तौर पर उनके केयर गिवर्स को, उनकी माँ को, जो लोग घर में हैं, अगर वो भी उनकी बात नहीं समझ सकते एट 3 इयर्स, तो वो भी कंसर्न है। हो सकता है उस बच्चे की स्पीच में कोई, उसको स्पीच की अदायगी में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, जिसे आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम कहते हैं। तो इन वजूहात की वजह से हमें फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करना है। अच्छा, अब हम बात करेंगे स्पीच डिले की इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ की। कॉजेज़ तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो एक आम लेमैन के लिए जिन चीज़ों को समझना ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कॉज है वो है हियरिंग का प्रॉब्लम, यानी कि अगर समात में कोई नुक्स है, किसी वजह से बच्चा सुन नहीं रहा, तो वो उस लफ्ज़ को रिसीव नहीं कर रहा। जब वो रिसीव नहीं कर रहा तो वो उसको डिलीवर नहीं कर सकता। कई दफ़ा हमें लगता है कि जी बच्चे बिल्कुल सही सुन रहे हैं, लेकिन किसी न किसी फ्रीक्वेंसी पे वो वर्ड्स मिस कर रहे होते हैं। इसलिए जब भी आपको लगे कि आपका बच्चा जो है उसकी स्पीच लैग कर रही है, तो सबसे पहले आप किसी भी थेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो वो इसका हेयरिंग स्क्रीन टेस्ट करवाएंगे। तो उस पर आपको घबराना नहीं है, बिकॉज वो एक बेसिक बेसलाइन स्क्रीन है जिसके बाद हम आगे चल सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात जो है हेयरिंग की वो ये है कि आप देखें बच्चे को आप बुला रहे हैं या बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा, या आपको टीवी की आवाज़ ऊँची करनी पड़ रही है, इससे भी आपको हेयरिंग का पता लग सकता है, या बार बार कान में इन्फेक्शन हो रहे हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी पॉइंटर्स हो सकते हैं टुवर्ड्स हेयरिंग लॉस। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि ग्लोबल डिले, कि खाली स्पीच डिलेड नहीं है, बच्चे की बाकी चीज़ें जो हैं, जैसे कि बैठना, चलना, उसका स्पून पकड़ना, कांटा पकड़ना, वो सारी चीज़ें डिलेड हैं। तो वो जो है वो खाली स्पीच डिले के साथ प्रेजेंट नहीं करेगा, वो स्पीच डिले से बहुत पहले, यानी कि 1-1.5 साल से पहले आपको पता चल जाएगा, कोई ना कोई लैगिंग बिहाइंड होगी डिफरेंट माइलस्टोन्स की, जो आज हम चूँकि हमारे में जो है डिस्कशन के बियॉन्ड है ये टॉपिक, तो हम इसके ऊपर नेक्स्ट टाइम बात कर लेंगे।
तीसरी जो वजह होती है वो है आइसोलेटेड स्पीच डिले, कि एक बच्चा सिर्फ बोल नहीं रहा, उसकी स्पीच लैग कर रही है और उस पर मेहनत की जाए तो उसका आउटकम बहुत अच्छा हो सकता है। चौथी और इम्पॉर्टेंट वजह जो कि आजकल आपको पता है हर पेरेंट को बड़ा वरी करती है, वो है ऑटिज़म, ये ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये बहुत एक वेरिएबल डिसऑर्डर है जो माइल्ड, मॉडरेट टू सीवियर है और कोई भी एक बच्चा एक तरह से प्रेजेंट नहीं करता। लेकिन जो अमूमन जो एक जनरल फीचर्स पाए जाते हैं वो ये हैं कि जो छोटा बच्चा है, अमूमन 2 माह की उम्र में बच्चे सोशल स्माइल देते हैं, एक मुस्कुराहट देते हैं। तो जो बच्चे जिनमें ऑटिज़म का इशू हो सकता है उनकी स्माइल लैग बिहाइंड कर सकती है। फिर ये है कि वो बच्चे, अगर आप बच्चों से शेयर करते हैं कोई बात, हंसते हैं, तो वो बच्चे आगे से हंसते नहीं हैं 6-8 माह की उम्र में, यानी कि जिसको कहते हैं लैक ऑफ इमोशनल रेसिप्रोकेशन, कि वो जिस तरह से आप उसको रिस्पांस दे रहे हैं, आप परेशान हैं तो वो बच्चा उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, या आप हंस रहे हैं उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा। इसी तरह से जो है वो बच्चों के खेलने का तरीका भी जो है वो फ़र्क होता है, यानी कि वो एक ही चीज़ के साथ बार बार खेल सकते हैं, लाइन में लगाना टॉयज़ को, रेपिटेटिव तरीके से खेलना। इसी तरह से अगर आप उनकी रूटीन को चेंज करें तो वो अपसेट हो सकते हैं। फिर हैंड मूवमेंट्स होती हैं जो टिपिकली देखी जाती हैं। फिर एक चीज़ है जिसको कहते हैं लैक ऑफ आई कांटेक्ट, कि वो बच्चा आंख में आंख नहीं डालता। इट्स अ नॉन वर्बल पार्ट ऑफ स्पीच एक्चुअली, कि आपने उसको बुलाया या उससे बात करने की कोशिश की तो वो शाय अवे कर गया आपकी आंख से। और इसी तरह स्पीच में ये है कि ये जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे वो ये करेंगे कि उनकी स्पीच डेवलप होगी लेकिन वो एक बहुत पर्टिकुलर पैटर्न की होगी, यानी कि लिमिटेड वर्ड्स होंगे और रेपिटेशन उनमें आएगी, या एक टोन में होंगे, उनके अंदर लैक ऑफ इमोशन होगा, राइट। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि जब भी आपको लगे कि कुछ चीज़ बाकी बच्चों से हटकर है तो कंसल्ट कर लेने में कोई हर्ज नहीं है, कोई मार्जिनलाइजेशन नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हमें बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम बच्चे को दिखाएंगे डॉक्टर को तो उसको लेबल लग जाएगा। आपको ये सोचना चाहिए कि अगर आपको बच्चे के अंदर कोई चीज़ महसूस हो रही है तो माँ का इंस्टिंक्ट ऑलवेज़ राइट होता है, मदर्स इंस्टिंक्ट इज़ ऑलवेज़ राइट। अगर कोई चीज़ महसूस हो रही है तो आप फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें। जल्दी इंटरवेंशन से बच्चे का आउटकम, उसकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो सकती है, ठीक है। उसके बाद जी बेसिक कुछ बातें हैं जो कि हम घर में कर सकते हैं बच्चों की स्पीच को इम्प्रूव करने के लिए। वो ये हैं कि बच्चे जो लफ्ज़ बोल रहे हों हम उनके ऊपर ऐड कर सकते हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन बढ़ा सकते हैं। जैसे बच्चा अगर कह रहा है कि कार, तो आप कह सकते हो रेड कार, ब्लू कार, आप उसे कलर दे सकते हो। अगर बच्चे को कोई चीज़ चाहिए, वो रो रहा है, पॉइंट कर रहा है या उस तरफ आपको लेके जा रहा है, तो आप उस चीज़ का नाम बता सकते हैं उसको, ताकि बच्चे को नाम कनेक्ट करना आ जाए। जैसे ही आप बच्चे को कोई गेम खेल सकते हैं उसके साथ, जिसको प्रिटेंड प्ले कहते हैं, उसमें भी बच्चे पेरेंट्स से बहुत लर्न करते हैं। आप उसके साथ टाइम गुजार सकते हैं, उसको बुक रीडिंग दिखा सकते हैं। छोटे बच्चे किताब रीड नहीं कर सकते लेकिन पिक्चर्स देख सकते हैं, उन पिक्चर से आप उसकी वोकैबुलरी बिल्ड कर सकते हैं। तो जितना बच्चे से बात करेंगे, बोलेंगे, उतना उसकी स्पीच डेवलप होगी। और उसको आप यानी कि प्ले ग्रुप में, छोटे ग्रुप्स में, डे केयर्स में, वहाँ पे भी जब बच्चे बाकी बच्चों के साथ इंटरैक्ट करेंगे तो उनकी स्पीच बेहतर होगी। अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक पर, स्पीच डिले एक बहुत बड़ा टॉपिक है और हम सारी बातें एक छोटे से वक्फे में कवर नहीं कर सकते। अगर आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और प्रैक्टिस लोकेशन जो है वो शेयर्ड है। आप ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। और इन द एंड टेक होम मैसेज आपके लिए यही है कि जब भी आपको लगे कि बच्चे की स्पीच लैग कर रही है तो लोगों से, हेयर से, कि जी मेरा बच्चा 4 साल पे बोला, मेरा 6 साल पे बोला, उस पर रिलाई करने की बजाय आप अपने इंस्टिंक्ट्स पे रिलाई करें और फ़ौरन एक स्पेशलिस्ट से रब्ता करें। ओके, थैंक यू सो मच।